वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ आन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासै गुणैः सह उपवासं तु विज्ञाय न तु उपवासोल्लङ्घनम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हरेर्नाम हरेर्नाम एव केवलं कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। कल नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि द्वादशी के दिन में आज एकादशी। हम लोग आज उनका एक प्रबंध मिला गौड़िया पत्रिका में से, श्री गौड़िया पत्रिका, उसमें द्वितीय वर्ष और पंचम संख्या, द्वितीय वर्ष की पंचम संख्या में एक प्रबंध है 182 पेज पर, श्री गुरु पदाश्रय। प्रबंध का नाम दिया श्री गुरु पद आश्रय। उसी को हम लोग थोड़ा सा श्रवण करते हैं, उन्हीं के मन के विचार जो उन्होंने अनुभव किए हैं और साथ ही साथ में फिर उन्होंने जो इसी के अंतर्गत शिक्षा प्रदान की है, इसके द्वारा उनके वो अपने मन को, जो मन का सिद्धांत, उसको उन्होंने प्रकटित किया अवश्य अपने इस प्रबंध में। कर्मण्यारंभ माणानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत् पाप विपर्यासं मिथुनिचारिणां निर्णाम। सर्वप्रथम श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद तृतीय अध्याय के 18वें श्लोक को उन्होंने उद्धृत किया। जो श्लोक अभी हम लोगों ने श्रवण किया, भागवतम 11:3-18 का ये श्लोक है। कर्मण्या
कर्मा कर्माण्यारभमाणानां दुःखात्यै सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनीचारिणाम निर्णाम। इस श्लोक के द्वारा श्री प्रबुद्ध ऋषि हम लोगों को बतला रहे हैं, मनुष्य गण परस्पर मिलित होकर के दुख नाश करके सुख को प्राप्त करने के लिए ही कर्म अनुष्ठान करते हैं, किंतु फल के समय में विपरीत फल ही उदित होता हुआ दिखलाई पड़ता है। अर्थात दुख दूरीभूत होकर सुख लाभ नहीं मिलता, बल्कि और अधिक दुख ही प्राप्त होता है। ये श्लोक का अर्थ है। क्या श्लोक पहले बतला दिया श्री प्रबुद्ध ऋषि जी का कि इस संसार में मनुष्यगण, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो किसी भी स्थान पर रहने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, परस्पर में मिल करके क्या करते हैं, वो चाहते क्या है कि हम लोग सारे जो दुख हैं उनको दूर करेंगे, मिल करके विचार करेंगे और उसके ऊपर फिर काम करेंगे और फिर दुख को दूर करेंगे और सब प्रकार के सुखों का भोग करेंगे, सुखमय हो जाएंगे। इस प्रकार की भावना से अलग अलग व्यक्ति एकत्रित होते हैं, कोई पति पत्नी के रूप में, कोई मित्र मित्र के रूप में, कोई एक समाज दूसरे समाज के साथ मिलके, अथवा कोई एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ मिल करके अलग अलग लोग इस प्रकार से एकत्रित होकर के क्या करते हैं, विचार कि हम लोग सारे दुखों को दूर कैसे करेंगे और फिर जो अच्छे से अच्छे सुख होंगे उनको प्राप्त करके कैसे हम इस जगत में प्रसन्नता पूर्वक रहेंगे। सारे करते यही इच्छा है, इसी के लिए ही वो कर्म का अनुष्ठान करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसी में आगे बढ़ते हैं, अपने समय को लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। किंतु जब अंतिम उसका फल देखा जाता है तो क्या होता है, पश्येत पाक विपर्यासम। जब उसका अंतिम फल देखते हैं वो क्या दिखाई देता है, वो बिल्कुल विपरीत उल्टा दिखलाई पड़ता है कि दुख तो दूर हुए नहीं, एक दुख का स्वरूप केवल बदल गया, फिर और प्रकार का दुख, फिर और प्रकार का दुख, फिर और प्रकार का दुख। किसी का पहले दुख था कि घर में अथवा समाज में निर्धन है, फिर धनी होने के लिए सारे चेष्टाएं किया, सारी स्कीम उस तरफ बनाई, सारा कुछ किया, फिर धनी हो गए, किंतु दुख क्या है, ये हमारे यहाँ पर लोग बहुत अस्वस्थ पड़ते हैं, बहुत मरते हैं, इनको कैसे ठीक किया जाए। फिर उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो कार्य करने लग पड़े, फिर वो कुछ कम होता दिखलाई देता, कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं, फिर और कोई एक समस्या आकर के खड़ी हो गई कि हमारे यहाँ पर आक्रमण बहुत होते हैं, उसका क्या करें। एक के पश्चात एक इसी प्रकार से दुख जो है वो कम होते कभी भी दिखलाई नहीं पड़ते। एक प्रकार के सुख आते, वो दूसरी प्रकार के दुखों को अपने आप लेकर के आ जाते हैं, विपरीत फल होता है, अधिक दुख ही लाभ होता है। यह जे अतीव सत्य कथा कहा दुई एकटी दृष्टांत आलोचना करिले उपलब्धि है। कह रहे ये अतीव सत्य, अतीव सत्य मतलब परम सत्य।
इसके एक दो दृष्टांत के द्वारा हम लोग उपलब्धि करेंगे। पहला उदाहरण दिया, यथा अविवाहित युवक विवाह रूप कर्म अनुष्ठान काले सुख लाभी उद्देश्य करें। एक अविवाहित युवक वो विवाह रूपी कर्म का अनुष्ठान करते समय क्या मन में भावना रखता है कि मैं इसके द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है, मैं विवाह करने में प्रवृत्त हो रहा हूँ, इसके द्वारा सुख प्राप्त करूंगा। इस कर्म के द्वारा दुख मुझे प्राप्त हो, ऐसा तो उद्देश्य किसी का होता नहीं। किंतु हाय, कर्म अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता। क्या कह रहे हैं? किंतु हाय, कर्म स्वीय स्वभाव परित्याग करे ना। कर्म अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता। कर्म का जो स्वभाव है वो क्या है? अभी कीर्तन गा रहे थे, एक कीर्तन में गान किया कि जो कर्म है वो क्या करके करेगा। कर्म कृष्ण चिकित्सक जार उसमें आया था, कर्म बंध ज्ञान बंध आवेशे मानव अंध। कर्म बंध ज्ञान बंध, इसी के आवेश में ही मनुष्य जो है वो क्या रहता है? अंधा रहता है। तो जो कर्म के आवेश में क्या किया, कर्म का आवेश क्या है? जो मैंने विवाह करना, उसके द्वारा क्या होगा? मेरा सुख उत्पन्न होगा। इस आविष्टता के साथ में विवाह कार्य में प्रवृत्त हुआ। किंतु हाय, कर्म स्वीय स्वभाव परित्याग करे ना। कर्म अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता। उसका स्वभाव क्या है? कर्म बंध। और अधिक एक व्यक्ति को उल्टा जकड़ करके उसको अधिक दुख भोग कराता है। ये उसका स्वभाव है कर्म का। कर्म स्वीय स्वभाव परित्याग करे ना। स्वास्थ्यवती और रूपवती भार्या विवाहेर अनति काल परे कोनो व्याधि कर्तृक आक्रांता होइया क्षीण काया चिर रुग्ण रूपे परिणता होइलन। स्वास्थ्य बहुत अच्छा कन्या का जिसके साथ विवाह किया, वो स्वास्थ्य वाली, अच्छे स्वास्थ्य वाली कन्या, रूपवती कन्या, किंतु क्या हुआ? विवाह के कुछ समय के बाद में ही उसको किसी ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया जिसके द्वारा वो एकदम से पतली हो गई। शरीर जो है वो पतला हो गया बिल्कुल, और चिर रुग्ण, सब समय के लिए बीमार, सब समय के लिए बीमार उस तरह से हो गई। अथवा या फिर क्या हुआ? अल्पकाल मध्य संसार पुत्र कन्याएं परिपूर्ण होइया अर्था अभाव और कन्यादायक प्रवृत्ति नानाविध अभाव और दुखेर सृष्टि करी। या फिर क्या हुआ? किसी और का अलग प्रकार का जो विवाह हुआ, पुत्र और कन्या इत्यादि हो गई, घर परिवार पूरा उससे भर गया, किंतु जो व्यक्ति जिसके साथ विवाह हुआ था वो व्यक्ति जो है वो हो गया बैंकक्रप्ट। पैसा बिल्कुल खत्म हो गया, घर में अर्थ नहीं है। और अब बेटे बेटियां बड़े हो रहे हैं, उनका विवाह इत्यादि कराना है और उनको अच्छे से पढ़ाई लिखाई करानी है, खिलाना पिलाना है, वो सब नहीं करा पा रहा। तो उस प्रकार से अनेक प्रकार के और दुख आकर के खड़े हो गए। नानाविध अभाव, अब अभाव है, ये वाली चीज बच्चों को नहीं मिलती, ये वाली नहीं मिलती, मैं अपना ये छोड़ देता हूँ, उसको ये दे देता हूँ, तब भी काम नहीं बन रहा, अलग अलग चीजें आ जाती हैं, दुख सृष्टि हो गया। फिर अथवा अब किसी का ये नहीं हुआ, पत्नी बीमार भी नहीं पड़ी, बैंकक्रप्ट भी हुआ नहीं, वो सारा कुछ ठीक चलता रहा। उसके बाद अथवा नयनमणि स्वरूपिणी गृहिणी आमर हृदय शैल विद्ध करिया स्वा स्थाने प्रस्थान कोरिगल। किसी का विवाह हुआ, बच्चे हुए, बच्चे थोड़े बड़े हुए, पत्नी मर गई। अब
बच्चों को लेकर के सारा दिन क्या करो, सारा समय उसी में व्यस्त रहो, उनका जीवन है, उसी के लिए सारा कुछ करो। पत्नी वो तो नयनमणि थी भले ही, किंतु अब क्या हो गई, वो तो इस जगत से चली गई। यही रूप एकटी न एकटी बाधा आसिया कर्मी व्यक्ति के सुखेर परिवर्ते दुखेर मध्य निमज्जित करे। इस प्रकार से कर्मी व्यक्ति जो होता है, जो इस जगत में आता, वो कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, वो जब इस प्रकार से परस्पर मिल करके अपने किसी भी व्यक्ति, अपने जैसे किसी भी व्यक्ति से मिल करके जब वो कोई भी कर्म करता है, किसी भी प्रकार का, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना हो, सबका कर्म का जो स्वभाव है वो क्या है, एक व्यक्ति को अवश्य ही पहले से अधिक वाले जंजाल में वो जकड़ करके रखेगा ही रखेगा। एक ऐसा कुछ पद आता है और उसमें कहते हैं कि हाँ जी, ना वो तो पूरा कीर्तन ही आएगा, वो तो अलग। कर्म की कोई बात आती है, बाद में बोलूंगा। अभी इसमें आगे कह रहे हैं, शिला भक्ति विनोद ठाकुर गायाचन। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गाया, सौरभेर आशे पलाश शुंकिली मन नासाते पशिला कीट इक्षुदंड भावी काष्ट चुशिली मन के मने पाइबी मीठ। हार बोलिया गलाए पोरिली मन शमन किंकर सांप। शीतल बोलिया आगुन पोहाली मन पाइली बजर ताप। संसार भजिली श्री गौरांग भूलिली ना सुनिली साधुर कथा। यह पर काल दुकाल खोयाली मन खाइली आपन माथा। क्या कह रहा है कीर्तन, सौरभेर आशे पलाश शुंगिली मन। एक व्यक्ति ने क्या किया, उसको अच्छी सुगंध जो है वो ग्रहण करने का इच्छा था, ग्रहण करूंगा किसको, अच्छी सुगंध को। और उसने क्या किया, पलाश का एक फूल उसको सूंघ लिया। पलाश का फूल ऐसे वाला होता है जिसमें क्या है, कीड़े होते हैं ज्यादा, कीट। तो वो उस तरफ ध्यान दिया नहीं, केवल किसको ध्यान दिया, पुष्प देखने में सुंदर, उसके पास में जाकर के देखूं पहले थोड़ा सा ध्यान से, ये वो कैसा है, उसके भीतर में क्या है, बाहर से इतना सुंदर, अंदर में क्या गड़बड़ है, वो सब कुछ देखा नहीं। केवल मात्र बाहरी उसके रूप से आकर्षित हो करके एकदम से उसको गया, ले करके तोड़ करके नाक के पास ले गया, कीट इत्यादि देखा नहीं, बड़ा आनंद, कीड़े एकदम से नाक के अंदर घुस गए। और उस समय फिर निकालो कैसे, ऐसे चटपट करके, उससे निकलेगा, एकदम से निकलता नहीं। तो उसी प्रकार से कह रहे, सौरभेर आशे पलाश शुंगिली मन नासाते पशीला कीट। तुम्हारे नाक में क्या चले गए, वो वाले कीड़े उल्टा चले गए। दूसरा, इक्षु दंड भावी काठ चुशिली मन के मने पाई भी मीठ। इक्षु दंड भावी, किसी से सुना था, ये गन्ना चूसने से बहुत अच्छा उसमें रस निकलता है, मीठा रस उसमें होता है, बहुत अच्छा। गन्ना होता कैसे है, वो ऐसे लंबा होता है, उसके बीच में गांठें होती हैं। ये सारा कुछ सुन करके रखा, तो उसने कभी जीवन में देखा नहीं था गन्ना। उसको बांस का पेड़ दिखाई दिया, वो उसी को तोड़ करके और चूसने लगा, क्या मान के, गन्ना है। तो उसमें से मीठा निकलेगा, तो अभी निकलेगा, अभी निकलेगा, अभी निकलेगा मीठा। इस प्रकार से वो क्या कर रहा है, उल्टा अपने दांतों को भी कष्ट दे रहा
और उसको तोड़ तोड़ करके फेंक भी रहा, किंतु मीठा कहाँ से निकलता है उसमें ये उसको पता नहीं चलता। तो कह रहे इक्षु दंड भावी काठ चुशीली मन, काठ को चूसने से अगर तुम्हारे को मन में हो कि मेरे को मीठे में से जैसे रस निकलता है इसमें भी निकलेगा, कैसे निकलेगा? के मने पाई भी मीठा, तुम्हें कैसे मिलेगा मीठा? हार बोलिया गलाए परिली मन, शमन किंकर सांप। आपने क्या किया? गले में सोचा जी मेरे को क्या पहनना है? हार पहनना है। हार दिखने में कैसा हो? बड़ा सुंदर हो, उसके द्वारा जो बाकी होता रहे मेरे को कोई लेना देना नहीं। तो आपने शमन किंकर सांप, जो काल सर्प, उसी को लेकर के क्या कर लिया? अपने गले में लिपटा लिया। तो अगर सांप को लेकर के गले में लिपटा लोगे और सोचोगे जी तुम्हारे को ये शीतलता प्रदान करेगा और सुंदरता प्रदान करेगा, लोग तुम्हारे को कितना अच्छा मानेंगे, जिसके पास क्या है इतना मोटा हार है। तो उसी को लेकर के तुमने जब लपेट लिया अगर सांप को, तो क्या करेगा सांप? क्या करेगा? काटेगा। शमन किंकर सांप, वो तुम्हारा काल बनेगा। गले में हार पहन लिया सांप को लेकर के, और फिर शीतल बोलिया आगुन पोहाली मन, पाइली बजर ताप। आगुन पोहाली मतलब आग से नहाएगा कैसे? हाँ फिर ना, शीतल बोलिया उल्टा हो जाएगा। शीतल बोलिया, तुम गर्मी के दिन थे और अगर तुम सोचो कि मेरे को क्या चाहिए गर्मी के दिन में, मेरे को तो ठंडक चाहिए, मेरे को ऐसी चीज चाहिए जो मेरे को क्या करेगी? ठंडक पहुंचाएगी। और उसी समय में ऐसी वाली चीज के पास में चले गए अथवा ऐसी चीज खा ली जो कि बहुत अधिक उल्टा गर्म करने वाली हो, तो उससे तुम्हारे को क्या होगा? अगर डिसीजन उल्टा लिया, किसी चाहिए ठंडी चीज और ले कौन सी ली? गर्म चीज, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। जैसे गुरुदेव की किसी कथा में किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, कथा करते करते कोई व्यक्ति बीच में आ गया, तो उसको एकदम से ठंड लगी हुई है, बार बार अपना रुमाल निकाल करके नाक साफ कर रहा, उस तरह से कर रहा है। तो गुरुदेव कह रहे कि तुमने स्नान किया? तो हाँ हाँ स्नान किया। तो ठंडे पानी से किया? तो हाँ हाँ गुरुदेव बिल्कुल ठंडे पानी से किया। तो जाओ एक बार और अच्छे से ठंडे पानी से स्नान कर लो। पागल, जब पता है तुम्हारे को ठंड लगी हुई है तो ठंडे पानी से क्यों नहाया? वो किंतु क्या बोल रहे, बड़ा खुश हो गया, हाँ गुरुदेव ठंडे पानी से ही नहाया, गर्म पानी से नहाया नहीं। तो उसी प्रकार से बोल रहे, संसार भजिली श्री गौरांग भूलिली, संसार को तुमने भजन किया, अर्थात संसार के अपने जैसे जो लोग उनके मन के अनुसार, उनके मत के अनुसार तुमने सारे कार्य किए, और फिर तुम क्या सोचते हो कि मेरा उसके द्वारा अच्छा होगा। उनका ही उसमें अच्छा हुआ या नहीं वो तो समझना चाहिए। अलग अलग समय में ये वाला विषय आता है। हमारे गुरु महाराज जी की जीवनी में भी हमारे गुरु भाई श्रीपाद बोधायन महाराज जी ने ये लिख करके रखा कि गुरु महाराज जी की माता जी वो उनको चाहती हैं कि विवाह कर लें। तब गुरु महाराज जी ने उनको पूछ लिया, माता जी को ही, जो माता जी मैंने तो बचपन से जब से आपको देखा, आपको कभी भी सुखी नहीं देखा, बहुत सारे चिंताएं सब समय आपकी लगी हुई हैं, घर को लेकर के, बच्चों को लेकर के, धन को लेकर के, कितनी प्रकार की शरीर को लेकर के चिंताएं लगी पड़ी हैं। तो विवाह करके आप सचमुच में सुखी हुए थे? आप मेरे को बिल्कुल स्पष्ट अपने हृदय का उत्तर प्रदान करो। अगर आप हुए थे तब तो मेरे को भी इस चीज में लगाओ, और नहीं तो अगर
आपने भी बहुत प्रकार की असुविधाओं को अनुभव किया हुआ है और उसमें कुछ सार नहीं है, तो वो भी मुझे ठीक ठीक करके बतलाओ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं कि संसार में जो व्यक्ति लगे हुए, अगर केवल मात्र उन्हीं से ही उनका परम सत्य पूछा जाए तो वो भी उसको सुख कह करके नहीं बतला पाएंगे, वो भी सुख उसमें है ये नहीं कह पाएंगे। तो जैसा भी हो, इस कीर्तन को उन्होंने पूरी तरह से बतलाया कि संसार का भजन किया ना सुनीली साधुर कथा, और तुमने जो साधु व्यक्ति अर्थात जो सज्जन व्यक्ति, जो भगवान का निज जन, जो इस संसार में अपने अनुभव की अथवा अपने जैसे व्यक्तियों के अनुभव की बात नहीं, बल्कि जो भगवान ने जिस चीज को कहा, जिसको साधु सज्जन पुरुषों ने कहा, उसको जो कीर्तन करते, उस बात को तुमने कभी ध्यान से सुना ही नहीं। इसके द्वारा क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ पर काल दुकाल खोयाली मन, उसके द्वारा क्या होता है, इस जगत में तो समय नष्ट हो ही रहा है, मृत्यु आकर के खड़ी हो जाएगी और मीठा मिलेगा नहीं, नाक में उल्टा कीड़े घुस जाएंगे, गले में उल्टा ऐसे वाला एक सांप लटका लेंगे जो कि क्या करेगा, बार बार डसेगा। उसी प्रकार का जैसे श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी ने श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी को बोला था। रामचंद्र कविराज, उनका विवाह हुआ, युवक, उनकी पत्नी उनके साथ में पालकी में बैठी हुई, कहार उठा करके लेकर के जा रहे। श्रीनिवासाचार्य प्रभु वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन कर रहे थे और पालकी जो है उनके सामने से गुजरी। अभी कहार जो है वृक्ष को देख करके वो भी थोड़ी देर वहीं पर रुकेंगे। अभी इन्होंने जैसे ही देखा वो रुके हैं और रामचंद्र कविराज बड़े प्रसन्न नई पत्नी को प्राप्त करके, युवती सुंदर, उसको प्राप्त करके बड़े आनंदित, तो श्रीनिवासाचार्य प्रभु के मुख से निकल गया क्या वचन कि अपने साथ में इस प्रकार से काल सर्प को लटका करके ले जा रहा, सारा जीवन जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा इसको, और उसी में क्या हो रहा, अभी बड़ा प्रसन्न। किस प्रकार का मूर्खता, ये इतना कुछ सिर के ऊपर लेने के लिए प्रस्तुत और उसी में प्रसन्न हो रहा, उस प्रकार से बोल दिया। और कविराज गोस्वामी, उन्होंने रामचंद्र कविराज जी ने साथ साथ में समझ लिया उस बात को और कहारों को बोल दिया कि इनको घर पर पहुंचा देना। उनको घर पर भेज दिया स्वयं, और साथ में गए भी नहीं। उन्होंने क्या किया, सुनी लो साधुर कथा, उन्होंने सत्य वस्तु को सुन लिया और साथ साथ में उसको क्या कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ में किया। किंतु सभी लोग तो ऐसे कर नहीं पाते। उसके द्वारा होता है क्या, यहाँ पर काल, इस संसार में भी बहुत सारा समय जाता, बहुत सारी और वस्तुओं में मन लगाना पड़ता, नहीं चाहते हुए भी टॉलरेट भी करता रहना पड़ता, एडजस्ट भी करते रहना पड़ता, बीच बीच में मरते भी रहना पड़ता, तब भी जीवित रहते रहना पड़ता। उस प्रकार का सारा कुछ चलता रहता। इसके द्वारा इस जगत में असुविधा करता और फिर उसी के बीच में ही अलग अलग प्रकार की आसक्तियां भी जन्मती हैं, दायित्व भी अनुभव होते हैं, छोड़ने में भी परेशानी लगती है और अनेक प्रकार का। और उसके द्वारा परलोक की जो चिंता वो व्यक्ति नहीं कर पाता, उसमें समय बहुत चला जाता। जैसे हमारे परम गुरुदेव लिख रहे हैं कि मैं नरहरि सेवा विग्रह प्रभु को लेकर के गया वैद्य के पास में, क्योंकि नरहरि सेवा विग्रह प्रभु अस्वस्थ पड़ गए, बहुत अधिक, पानी तक भी नहीं पचता था।
इसलिए मैं उनको लेकर के गया किसी एक वैद्य के पास में। जिस वैद्य के पास लेकर के गए, उनके पास में भीड़ बहुत होती है, किंतु उन्होंने साधु को देख करके साथ ही साथ में क्या कहा, और अपने लोगों को सबको कि ए भाई, कोई साधु आया, अभी मेरे को क्या करने दो, थोड़ा सा परलोक का काम करने दो। मतलब कि मैं दूसरे सारे जो रोगियों को देखता हूँ, इनको तो पैसे के कारण देखता हूँ, ये पैसा देते हैं, मैं इनको देखता हूँ और फिर ये दवाई लेकर के चले जाते हैं। अब वो हो गया मेरा इस संसार का कार्य, किंतु परलोक का कार्य, मैं मरने के बाद में कहाँ पर जाऊंगा और वहां पर मेरे को जो चीज सहायता करेगी वो मेरे को कहाँ से मिलेगी, इनके माध्यम से प्राप्त होएगी। तो इसे उन्होंने उसी समय बीच में क्या बोल दिया, उन्होंने इनको देखने के साथ साथ परम गुरुदेव नरहरि सेवा विग्रह प्रभु को उन्होंने एक साथ एकदम से बोल दिया, ये एक तो परलोकेर काज खोरी, ए भाई बाकी सारे हट जाओ यहाँ से, और अभी मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगा। मेरे को क्या करना है, अभी परलोक के विषय में थोड़ा सा मेरे को सुयोग मिल गया, उसी के लिए मेरे को थोड़ा सा अभी व्यस्त होने दो, मैं उसी में बिजी हो जाऊं, उस तरह से। तो इस प्रकार का जो विचार किसका होता है, जैसे कि पता हो मेरा 6 महीने के बाद में मेरे बेटे का विवाह है, बेटी का विवाह है, अथवा मेरे को इस स्थान से 6 महीने के बाद में किसी और स्थान पर चले जाना है। तब व्यक्ति क्या करता है, जिस समय जाएगा, जिस समय विवाह होएगा, उसी समय चिंता करनी शुरू करता है न। क्या करता है, पहले से, बहुत पहले से तैयारी करता है, कैसे कैसे क्या क्या करेंगे सब सोचता है। प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। प्रॉपर प्लानिंग जब एक व्यक्ति करता है पहले से अच्छी तरह से, तब उसका क्या होता है, प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, उसका फिर उस समय कोई असुविधा होता नहीं, सारा कुछ अच्छा होता जब पहले से विचार करते करते काम करता है। नहीं तो एकदम से खड़े पैर कैसे काम करेगा, उस समय अगर सिर पे आ पड़ी तब कैसे करेगा। इसी प्रकार से परलोक का जो चिंतन वो कब से करना पड़ता, जिस समय मृत्यु आएगी उस समय देखा जाएगा जो होगा, सबके साथ जो होता है हमारे साथ भी वही होएगा, उसमें क्या बड़ी बात। किंतु कह रहे नहीं, पहले से क्या करना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए। अगर अभी ये काम करूंगा तो फिर ये फल होगा, ये काम करूंगा तो ये वाला फल होएगा, नहीं करूंगा तो क्या होएगा, ये सारा कुछ विचार करता है कौन, व्यक्ति, किंतु जो बुद्धिमान प्रॉपर प्लानिंग करता है। तो नहीं तो क्या होता है, यहाँ परकाल दुकाल खोयाली मन, इस जगत में भी सारा समय नष्ट करता, परकाल के लिए भी कोई चिंता नहीं करता, दुकाल खोयाली मन, दोनों ही अपॉर्चुनिटी गवा बैठता है, खाईली अपन माथा। और उसके द्वारा क्या होता है कि वास्तविक रूप में इसका मतलब है ये अपना दिमाग पहले से ही खा चुका है, इसके दिमाग में कुछ बचा ही नहीं है जिसके द्वारा वो इस जगत का पर जगत का कोई चिंता भी करे, दोनों खा चुका। पहले से दिमाग जिसने खा लिया उसके बाद कोई भी काम करेगा वो अभी का या भविष्य का कुछ सोचेगा, दिमाग ही नष्ट हो गया। तो इसी कीर्तन को उन्होंने बोल दिया। अब इसके द्वारा क्या निर्णय कर दिया, सबसे पहले निर्णय किया, इतनी सारी बात बोलने का अर्थ ये हाय जहां पर बोला था, किंतु हाय कर्म स्वीय स्वभाव परित्याग करे ना, कर्म अपने स्वभाव का कभी भी परित्याग नहीं करता। कर्म का अपना स्वभाव है और कर्म किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता। क्या करना क्या नहीं करना इसका विचार यदि एक व्यक्ति नहीं करे, अपने जैसे व्यक्तियों के मत अनुरूप चलता रहे, तो वो अवश्य ही अब दुख ही प्राप्त करेगा अंततः,
उसको सुख कदापि नहीं मिल सकता। यदि वो कर्म करेगा साधु के मत अनुरूप, भगवान के मत अनुरूप, तब किसी भी अवस्था में उसको दुख में नहीं पड़ना पड़ेगा। उसका जो कार्य होगा, क्रिया होगा, वो उसको वास्तविक सुख की ओर ही लेकर के जाएगा। एक इस प्रकार का इसमें निर्णय कर दिया। अब दूसरी बात बोल रहे हैं, कर्म लभ्य समुदाय वस्तु माइक तज्जन्य परिवर्तनशील। कह रहे हैं कि कर्म के द्वारा जो भी वस्तु प्राप्त होती है, किसी भी रूप में जो वस्तु मिलती है, वो सारी की सारी वस्तुएं कैसी हैं? माइक, इसीलिए परिवर्तनशील। माइक का मतलब भौतिक, भौतिक, निर्जीव, जड़। आप कुछ भी क्यों ना करो, उसके परिवर्तन में जो मिलेगा वस्तु वो क्या होगा? सोना मिले, चांदी मिले, लोहा मिले, जो कुछ भी क्यों नहीं मिले, जिस किसी फॉर्म में, वो सारी की सारी वस्तुएं कैसी होंगी? माइक। माइक का अर्थ हो गया जड़, निर्जीव। सजीव वस्तु नहीं मिलेगी उसके बदले में। इसी और वो क्या है? परिवर्तनशील है। यहाँ से आसक्ति और अनुराग स्थापन दुख लाभेर हेतु। उसमें यदि जो भी व्यक्ति आसक्ति करता है, उसके प्रति अपने अनुराग को स्थापित करता है, उसको उससे दुख ही प्राप्त होता है। कर्म चक्रे भ्रमण करते करते जीव जखन, तो इसी प्रकार से कर्म का चक्र जो है वो क्या है? वो चलता रहता है। इसी को ही क्या बतला दिया? कबू स्वर्गे उठाए, कबू नरके डुबाए। यही कर्म चक्र। इसी में भ्रमण करते करते जीव जब नित्यार्ति देना वित्तेना दुर्लभेनात्म मृत्युना गृहापत्याप्त शुभि का प्रीति साधितैश्चलई। ये भी भागवतम का श्लोक। भागवतम 11:3-19। पहले भी भागवत का श्लोक ही सुना था, 11:3-18। अभी है 11:3-19। नित्यार्ति देना, कह रहे नित्य काल दुख प्रद, नित्य आरती देना। जो सब समय क्या करता है? नित्य काल में आरती ही प्रदान करता है, दुख ही प्रदान करता है। नित्य काल दुख प्रद। अत्या आयास लभ्य, जिसको बहुत परिश्रम करके, बहुत समय दे करके, मन लगा करके, अपने आप को और सब वस्तुओं से हटा करके जो कार्य करके धन इत्यादि उपार्जन करते हैं, वो क्या होता है? अत्य आयास लभ्य। कुछ न कुछ उसमें बहुत कुछ करके तब एक व्यक्ति को वो वस्तु प्राप्त होती है। और आत्म मृत्यु जनक, आत्म मृत्यु जनक अर्थात जो आत्मा की बात उसको पूरी तरह दूर रख करके केवल मात्र शरीर के वाली बुद्धि लेकर के उसमें आविष्ट होने पर जो आत्म मृत्यु जनक, अर्थात उसको पूरी तरह से भूल जाओ, उसको आत्मा तुम हो, तुम क्या हो क्या नहीं हो, वो सब भूल जाओ पूरी तरह से और एक निर्जीव व्यक्ति की तरह कार्य करो। आत्म मृत्यु जनक, यही वित्त द्वारा, तभी तुम्हारे को वित्त प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, संपत्ति प्राप्त होएगी। नित्यार्ति देना वित्तेना दुर्लभेनात्म मृत्युना। एक दुर्लभ है, नित्य काल के लिए दुखप्रद है और बहुत प्रयास करके प्राप्त होती है और फिर अपने आप को भुला करके प्राप्त होती है। ऐसी वाले वित्त के द्वारा फिर गृह पुत्र स्वजन पशु प्रवृत्ति
जे सकल अनित्य वस्तु संग्रह करा जाए, इसके द्वारा फिर क्या मिलता है? घर मिलता है, पत्नी मिल गई, पुत्र मिल गया, कोई स्वजन कहलाने वाला मिला, अथवा मैंने बहुत सारे हाथी, घोड़े, गायें इत्यादि पशु ये सब एकत्रित कर लिए। ये सारी वस्तुएं किंतु एक एक करके फिर क्या होंगी? ये अनित्य हैं और मेरे से या तो ये किसी तरह से छूट जाएंगी या मैं इनको छोड़ने के लिए बाध्य होऊंगा, मैं ही मर जाऊंगा। ताहादेव द्वारा मानव किंचित मात्र सुख लाभ है ना। कहते हैं गृहपत्या आप्त शुभि का प्रीति साधितैश्चलै, उसके द्वारा वास्तविक रूप में अगर एंड रिजल्ट देखा जाए तो कह रहे हैं उसके द्वारा किंचित मात्र भी सुख लाभ नहीं होता। ये केवल क्या है? कर्म चक्र, कर्म चक्र। कह रहे कर्म चक्र में भ्रमण करते करते जीव जब ये जो वचन है इसको जब वो समझ पाता है, इन वचनों को समझ पाता गंभीरता से, तखोनी तार प्रकृत सदगुरु पदाश्रय योग्यता लाभ है। कह रहे तब उसको वास्तविक रूप में ये सदगुरु कौन है, मेरे को क्या करना चाहिए, कौन मेरे को निर्देश करेगा, इस कर्म चक्र से मेरे को छूटने का क्या उपाय है, किस भावना से इस संसार में जीवन यापन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उद्देश्य क्या रखूं, ये सारा कुछ तब उसको ठीक ठीक रूप में जानने की, समझने की इच्छा होती है। अन्यथा वो वास्तविक रूप में गुरु पदाश्रय का आवश्यकता ही क्या है और किस लिए सदगुरु किसी को शिष्य बनाना चाहते हैं, ये उसको नहीं समझ आता, जिसमें उनका क्या लाभ होता है, क्या स्वार्थ है। तखोनी तार प्रकृत सदगुरु पदाश्रय योग्यता लाभ है। तखोनी से एवं लोकम परम विद्यानश्वरम कर्म निर्मितम वाक्य तात्पर्य हृदंगम कोरिया। ये कौन सा है एवं वाला? इसका यहाँ पर संस्कृत नहीं, अर्थ नहीं किया, हिंदी में, बांग्ला में। इसको निकालो तो फोन में ना कहीं पर और जगह इसका क्या अर्थ निकलता है, तभी वो क्या कर सकता है। तखोनी तब वो एवं लोकम परम विद्या अनश्वरम कर्म निर्मितम, तब वो ये इस वाक्य का तात्पर्य समझ पाता है। अर्थात एवं लोकम, ये जो लोक है, एवं लोकम परम विद्या अनश्वरम, जिसमें भी हो, ये कर्म के द्वारा निर्मित है, अनश्वर है। एवं लोकम परम विद्यान अनश्वरम कर्म विनिर्मितम। One cannot find permanent happiness even on the heavenly planets, which one can attain in the next life by ritualistic ceremonies and sacrifices. कह रहे यदि कोई भी व्यक्ति बहुत प्रकार के शुभ यज्ञ इत्यादि कर्म करके यदि वो जो है स्वर्ग लोक इत्यादि में भी पहुंच गया, तब भी वहां पर भी उसको जो नित्य शांति वो प्राप्त कभी नहीं होएगी। शांति वहां पर जो दिखलाई देती वो भी क्या है, बहुत प्रकार के दुखों से मिश्रित दिखलाई देने में शांति, किंतु है क्या, बहुत प्रकार के दुखों से मिश्रित। जैसे किसी के घर में सब समय पति पत्नी भाई भाई इसमें उसमें बहुत प्रकार का लड़ाई झंझट परेशानियां, एक दूसरे के पीछे लगना, वो सारा लगा रहता। किंतु आज राघव का विवाह है, इकट्ठे हो जाओ, सारे इकट्ठे हो गए, आज सारे नाचो, सारे खाओ, ये है वो है, कुछ नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे बाबा इनको कितना सुख है। किंतु क्या अगले दिन फिर पता चलता
जो वो थोड़ी देर का सिर्फ एक पागल जैसा नशा था, जिसमें सारे कहते अरे भूलो ना उस बात को, छोड़ दो ना उस बात को, उसको अभी चिंता नहीं करना, उस प्रकार से। इसी प्रकार से बोल रहे हैं ये परमानेंट जो सुख, जो प्रसन्नता, वो कहीं पर भी नहीं है, भले ही एक व्यक्ति को स्वर्ग लोक इत्यादि भी क्यों ना प्राप्त हो जाए। इवन इन मटेरियल हेवन द लिविंग एंटिटीज इज डिस्टर्ब्ड बाय राइवलरी with his equals and envy of those superior to him। कह रहे इस जगत में रहने पर भी एक व्यक्ति सब समय क्या लगा रहता है, ये मेरा मित्र, ये मेरा शत्रु, इसके साथ में कंपटीशन, इसमें कैसे आगे बढ़ूं, इसमें कैसे पीछे जाऊं, किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष, ये सब चलता रहता। एंड सिंस वंस रेजिडेंस इन हेवन इज फिनिश्ड विद द exhaustion of pious fruitive activities, the denizens of heavens are afflicted by fear। यहाँ पर जैसे मृत्यु होती है, वस्तुएं कभी चोरी हो जाती हैं, कभी कभी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार से कह रहे हैं वहां पर भी स्वर्ग लोक में भी लोगों का वही का वही स्थिति है, उनका भी मृत्यु का भी डर रहता है, शरीर में रोग भी आते हैं, गलतियां भी कर बैठते हैं, कभी कभी भागना भी पड़ता है, इंद्र को छिपना भी पड़ता जल के भीतर में, इस प्रकार की सारी अवस्थाएं वहां पर भी हैं। तो कह रहे कि इसलिए नहीं सोचना ये वहां पर पहुंचने पर भी ये सारे सुख मिलेंगे। तो इसी बात को कह रहे हैं कि जब भागवत के इन सब वचनों को एक व्यक्ति समझ लेता है, तभी उसको क्या होता है, वो हृदयंगम कर पाता इन बातों को कि मेरे को क्या आवश्यकता है, गुरु पदाश्रय की। मैं अपनी बुद्धि से, मैं अपने बल से जो है बहुत अपना मंगल नहीं कर सकता। जो थोड़ा थोड़ा छोटा मंगल मैं अभी अपना समझता हूं, वो भी मेरे लिए क्या है, दुखदायी एंड रिजल्ट उसका जो है अल्टीमेटली। तो इसलिए उसको तब ये इच्छा होती है मन में सदगुरु पदाश्रय की योग्यता। क्यों? क्योंकि उसको ये अनुभव होना चाहिए कि मैं कैसा हूं, निम्न हूं, मैं बहुत बड़ी सोच नहीं रखता, अपने मंगल को मैं नहीं पहचानता। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेया उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्य उपसमाश्रयम्। इसमें उन्होंने हाईलाइट कर दिया किसको, जिज्ञासु श्रेया उत्तमम्। कह रहे उस समय उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वो वास्तविक रूप में जिज्ञासु बनता है। उससे पहले तो क्या है, जब तक ये ठीक ठीक रूप में अनुभव नहीं होता, तब तक क्या होता है कि ये मेरे ऊपर फोर्स है बातें, कभी कभी कुछ सुनता हूँ, देखता हूँ मैं कितना अपने हिसाब से उसमें से लेना नहीं लेना, मैं करूँ नहीं करूँ, जो अच्छा लगेगा ले लूंगा, नहीं तो क्यों मानूंगा बात को, उस तरह का उसका चलता रहता। वो शरण नहीं ले पाता, केवल मात्र अपने मन के अनुसार जो थोड़ा अनुकूल लगता उसको लेता, वास्तविक शरण नहीं ले पाता। क्यों? जब तक उसको ये पूर्ण रूप में अनुभव ना हो कि मेरी स्थिति क्या है, संसार की स्थिति क्या है, मेरी रीच कहाँ तक है और मैं उसको कर क्या रहा हूँ और होगा क्या, जब तक उसको ये सारा कुछ समझ आता नहीं है कि ये जगत कैसा है, कर्म निर्मितम विद्यम विद्यानश्वरम, ये जब सारा उसको नहीं समझ आता तब वो कैसे करेगा। यही भागवतीय निर्देश पालन करके सक्षम है। कह रहे हैं वो जब इस स्थिति को समझ लेता है तब उसको क्या होता है, भागवत के इस निर्देश का पालन करने में सक्षम होता है। कौन सा निर्देश दिया भागवत ने कि क्या करो, उस स्तर तक अपने आप को पहुंचाओ जिसमें कि तुम्हारे को सबसे पहले ये समझने की इच्छा हो कि सबसे श्रेय वस्तु है कौन सी। जिज्ञासु, इसके लिए जिज्ञासा हृदय में आ जाए। जिज्ञासु श्रेया उत्तमम,
कि मेरा सबसे श्रेय, उत्तम श्रेय जो है वो क्या है। तब वो निर्देश पालन करेगा भागवत का। क्या निर्देश दिया भागवत ने कि यदि तुम इस प्रकार के स्तर तक पहुंचे हो तब तुम क्या करो, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। तुम क्या करो, जो गुरु हैं उनके पास जाकर के उनके प्रपन्न हो जाओ, शरणागत हो जाओ, अपने आप को वहां पर चिर विकृत कर दो, छात्र बन जाओ, और जो वो तुम्हारे मंगल के लिए उपदेश करें, व्यवस्था करें, उसको स्वीकार करो। तब तुम्हारा कह रहे हैं ये भागवत ये निर्देश पालन करते सक्षम है। नहीं तो भागवत ने जो ये उपदेश दिया, गुरु के चरण कमलों में जाकर के प्रपन्न हो जाओ, कौन से गुरु के चरण कमलों में, उसका आगे बतला दिया। शाब्दे परे चनिष्णातम ब्रह्मण्या उपशमाश्रयम, ऐसे वाले गुरु के पास जाकर के तुम शरणागत हो जाओ। कह रहे क्यों शरणागत होएगा कोई भी व्यक्ति, भागवत के इस वचन का पालन क्यों करेगा, जब तक उसके भीतर में वहां तक अवस्था पहुंचेगी नहीं कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूं, मुझे समझ नहीं है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो क्या करेगा, मुझे उस वस्तु का जो सबसे मंगलमय है, जो मेरे लिए फल में दुखदायी नहीं होकर के मेरे लिए सुखदायी बनेगी, जो वास्तविक रूप में मेरा लाभ कराएगी। नहीं तो ये तो जंजाल वाले हैं चीजें, तो ये सारा कुछ उसको समझ आने लगेगा, तभी वो भागवत के निर्देश का पालन करने में सक्षम होगा। इसमें तो परीक्षा वाला अभी नहीं आया, फिर नहीं समझ आया कौन से वाला, कहाँ दिया। हाँ, उन्होंने सिर्फ इतना बहुत तखोनी से एवं लोकम परम विद्या अनश्वरम कर्म निर्मितम, इतना बोल दिया। ये वाला श्लोक तो जो आपने दिया वही तो बोल रहे, वो तो बोल ही दिया। तो इसलिए कह रहे हैं तब उसका क्या होगा, ये भागवत के इस निर्देश को पालन करने में समर्थ होगा। अर्थात शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में निष्णात, राग आदि शून्य, गुरु पाद पद्म में शाश्वत कल्याण जानने के उद्देश्य से शरण ग्रहण करेगा। शाश्वत कल्याण मेरा किसमें है, शाश्वत कल्याण अर्थात जो सब समय के लिए कल्याणमय वस्तु, शाश्वत कल्याणमय। तो फिर वो ऐसे गुरुपाद पद्म का आश्रय लेगा जो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म को जानने वाले होंगे, राग आदि से शून्य होंगे, जगत की आसक्तियों से शून्य। ब्रह्म सूत्रे व वेदांत दर्शने चरम कल्याणेर जिज्ञासु और अधिकारी निर्णय कोरिते गिया ए विचारी सर्वप्रथम कीर्तित होइया छे। कह रहे जो वास्तविक कल्याण के विषय में जानना चाहता है, वास्तविक कल्याण है क्या, इसका जब निर्णय करने जाते हैं तो कह रहे वेदांत सूत्र में भी यही बताया था। तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात अर्थ, शब्द अर्थ अनंतर, अथातो अनंतर अर्थात कर्मेर द्वारा प्रकृत मंगल व शांति लाभ करा संभव नहीं, यही रूप अभिज्ञान होइले पर जीव ब्रह्म वस्तुर व नित्य वस्तुर अनुशीलने प्रवृत्ति विशिष्ट है। कह रहे जब एक व्यक्ति को अथातो शब्द क्यों बता दिया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब मेरे को क्या करना है, अनंतर, अब अनंतर अर्थात किसी के बाद में, किसके बाद में,
मैंने इस संसार को देख लिया, इसके विषय में समझ लिया, बार बार अनुभव कर रहा हूँ। अब मेरे को किंतु क्या करना है, अब इस विषय से अलग हट करके जो इससे आगे का विषय है, मेरे को जिसके द्वारा क्या होगा, मेरा वास्तविक मंगल, मेरे को वास्तविक शांति की प्राप्ति होएगी, इस प्रकार का जब उसको वास्तविक भावना हृदय में आ जाता, ज्ञान आ जाता, तब वो क्या करता है, इस ब्रह्म वस्तु का, नित्य वस्तु का अनुशीलन करने में प्रवृत्त होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जब तक जीवों को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं होता, तब तक वह कह रहे ततो दिन तार प्रकृत गुरु पदाश्रय असंभव। किस प्रकार का बात है कि जब तक जीव को इस प्रकार का जतो दिन न जीव एरूप अधिकार लाभ है, जब तक इस योग्यता को, इस स्तर को, इस समझ को जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेता कि मेरा नित्य मंगल अनित्य मंगल जो है, इन दोनों में अंतर है, जब तक वो इस स्तर तक नहीं पहुंचता, तब तक वो वास्तविक रूप में गुरु पदाश्रय नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। अब आगे सरल करके और बता रहे, गुरुदेवेर कृपाए आमी कन्या दाय होइते निष्कृति लाभ करिब, आमी रोग मुक्त होइब, आमार मामलाय जय लाभ हईबे, आमार अर्थ अभाव दूरीभूत हईबे, आमार संसार सुखे विराज करिबे। इत्याकार चिंता स्रोत विशिष्ट व्यक्ति गुरु पदाश्रयर प्रकृत फल लाभेर योग्यता अर्जने असमर्थ। कह रहे गुरुदेव की कृपा से मेरी कन्या का जो है अच्छी जगह विवाह हो जाएगा और मैं उस अपने दायित्व से ठीक ठीक रूप में सच में अपना छूट जाऊंगा गुरुदेव की कृपा से। अथवा आमी रोग मुक्त है, वो मैं रोग से मुक्त हो जाऊंगा गुरु की कृपा से। हमार मामला जाए लाभ है, मैं जो कोर्ट केस हो रखा है उसमें मैं जरूर जीत जाऊंगा। क्यों? गुरुदेव की मेरे ऊपर कृपा होगी, गुरुदेव की कृपा से मैं जीत जाऊंगा। क्या मामला, मुकदमा। हमार अर्थ अभाव दूरीभूत है, मेरे जो पैसे की कमी है ना हमारे लिए, वो सारी दूर हो जाएगी गुरुदेव की कृपा से, हमारे भंडार भरे रहेंगे। हमार संसारे सुख विराज करिबे, मेरे घर में, मेरे संसार में क्या होगा, सब प्रकार के सुख ही सुख होंगे। इत्याकार चिंता स्रोत विशिष्ट व्यक्ति, इस प्रकार की भावनाएं जो रखता एक व्यक्ति, ऐसी भावनाओं से युक्त व्यक्ति गुरु पदाश्रय करने का, भले उसने बाहरी रूप में, अनुष्ठानिक रूप में गुरु पदाश्रय कर भी लिया हो, किंतु तब भी गुरु पदाश्रय आश्रय प्रकृत फल लाभेर, वास्तविक गुरु पदाश्रय का जो फल है, लाभ है, वो उसका अभी उसके अंदर योग्यता ही नहीं अर्जित किया उसने कि उस फल को वो प्राप्त करने के लिए आगे भी बढ़े। उसके लिए उसमें अभी योग्यता नहीं आई। वो तो इसी में जो सारी वस्तुएं क्या कर रही हैं, संसार के सुख और दुख में पुनः पुनः फिर डालेंगी, उसी में ही अभी तक तो वो लगा हुआ। जैसे भागवत का महात्म्य जब बतलाया, आत्मदेव का कथा बताया, जिनके पुत्र हुआ धुंधकारी, जिनकी पत्नी थी धुंधली, जिसके घर में गाय ने बालक दिया गोकर्ण, वो जो ब्राह्मण, उनका नाम क्या था, आत्मदेव। वो आत्मदेव जो है ऐसे शास्त्र जानने वाले, बहुत कुछ समझने वाले, किंतु संतान होती नहीं थी घर में, और जो भी काम करते वो मिट्टी हो जाता। घर में बहुत अच्छा पौधा लेकर के आते, साथ साथ सूख जाता। किसी के घर में गाय बहुत अच्छा वो दूध देती है, बछड़ा है, वो गाय को लेकर के आते, इसके घर आते ही बछड़ा मर जाता
और जो गाय है वो दूध देना बंद कर देती और संतान होती नहीं, बांझ निकलती। इस प्रकार का दुख, तो इसीलिए वो बड़ा दुखी होकर के घर से ही चला गया। वन में साधु मिला, वो उनको कहता है भजन करो, दुखी क्यों होते हो, भगवान का नाम करो। जब वन में आ गए तो कोई चिंता नहीं, वो मेरे से होता नहीं, भगवान का भजन क्या करो, कोई ऐसा उपाय कर दो जिससे क्या हो जाए, मेरा संतान हो जाए, मेरे घर में सुख आ जाए, मेरे घर में धन संपत्ति पूरी हो जाए। ये सारा कुछ बार बार बोलते। साधु ने पुनः पुनः कहा कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक नहीं है ये चीजें, किंतु ये मानता नहीं, बहुत दुखी होता, कुछ भी करके दे दो। उन्होंने कहा अगर मैं कुछ दूंगा भी तो भी क्या होगा, तुम्हारे को वही वस्तु ही क्या कर देगी, तुम्हारे दुख का भी कारण बनेगी। मिल तो जाएगी, फिर वही दुख का भी कारण बनेगी। मिल जाएगी तो दुख का कारण बनेगी, उसके कान में घुसता नहीं। क्या केवल आता है जो मिल जाएगी, मिल जाएगी तो बहुत अच्छा, दे दो बस। तो दे दिया, फल दिया, जाकर के घर में दे देना। वो सारा कथा आप लोगों ने सुना ही हुआ बार बार। उसका एंड रिजल्ट हुआ क्या, धुंधकारी मिला। माता उसके भय से कुएं में जाकर के कूद गई। पिता जो है वो घर छोड़ करके चला गया, क्योंकि मार पिटाई करता, पुत्री मारता अपना। गोकर्ण जी ने घर छुड़वा दिया, वो सारा कुछ। तो ये वही पुत्र भी बाद में स्वयं भी क्या हुआ, दुखी होकर के मारा, बहुत दुष्ट निकला। तो ये जो सारे चीजें बोल रहे हैं, उसी में भी व्यक्ति फिर भी क्या चाहता है, यही सारी चीजें चाहता है। तो उसी को यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो इस प्रकार की चिंताओं वाले व्यक्ति, जिनको अनित्य और नित्य उसको सोचने का योग्यता तक आया नहीं, और वो केवल गुरु पादाश्रय करके भी यही वस्तुएं चाहते, तो उनका क्या हुआ, अभी गुरु पदाश्रय का लाभ क्या होता है उनको वो समझ अभी नहीं आ रहा। वो तो अभी कुछ इस जगत में ही है, केवल कुछ और थोड़ा सा कर रहे बस। श्री गुरुदेव यदियो इस समस्त विश्व वस्तु प्रदान सक्षम, तथापि शिष्य कल्याण जने तिन्हीं शिष्य के ए विषय प्रश्रय ना दिया, संत एवं छिंदंती मनोव्यासंगम उक्तिवि वाक्य आचरण कर्ता स्वरूपे ताहार विषय वासना रूप आसक्ति ग्रंथि गुली शास्त्र वाक्य कुठार द्वारा छेदन करिया, ताके निर्मल कोरता निज श्री पाद पद में स्थान देन। कह रहे गुरु पाद पद्म जो है वो यद्यपि ये सारी वस्तुएं देने में समर्थ भी हों भले ही, तब भी वो इन सारी वस्तुओं को देते नहीं। क्यों? क्योंकि इन अनित्य वस्तुओं को लेकर के तुम जो है अपने दुखों को और भी अधिक वर्धित करोगे, और वही वस्तुएं मैं तुम्हारे को दूंगा, ऐसे वाला नहीं वो करते। देने में समर्थ ना हो ऐसा नहीं। जैसे बहुत सारे लोग अपने बालकों को बहुत कुछ खरीद करके देने में समर्थ होते, किंतु सब कुछ खरीद के देते नहीं। जो उसी के द्वारा खुद ही वो अपना अगर अमंगल करेगा कई वस्तुओं से, तो उसको वो देते हैं, उसको वो नहीं देते। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, किंतु सदगुरु वो करते हैं संता एवास्य छिंदंती मना व्यासंगम उक्ति भी। उनके जो हृदय में बहुत खराब वस्तुओं का जो वासना है, उसी को गुरु अपने मुख रूपी वचन के द्वारा, अपनी वाणियों के द्वारा उसके हृदय की गांठों को काटते हैं उल्टा। ये इन सारी वस्तुओं को लेकर के क्या करेगा, छिंदंती, उसको काटते हैं। विषय वासना रूप आसक्ति जो है वो शिष्य की छुड़वाते हैं। अपनी उनकी वाणी कैसी होती है, कुल्हाड़ी की भांति तेज, कुल्हाड़ी की भांति तेज जो वाणी, उसी के द्वारा वो उसके हृदय के गांठों को काट करके, विषय वासना रूपी आसक्तियों की जो गांठें, उनको काट करके अपने चरणों में स्थान देते हैं।
कोनो कोनो प्रचुर सुकृति विशिष्ट व्यक्ति यही रूप चित्त वृत्ति युक्त होइयाओ सदगुरु कृपा पाइते पारन, किंतु यही रूप सुकृति विशिष्ट व्यक्ति अति विरल। कह रहे हैं कि कोई कोई सुकृतिशाली व्यक्ति जो है, प्रचुर सुकृतिशाली व्यक्ति, वही क्या करता है, ऐसी वाली चित्त वृत्ति वाला होने पर भी वो सदगुरु की कृपा पा सकता है। जैसे ध्रुव महाराज जी और नारद जी का जो चरित्र, ध्रुव महाराज जी किस इच्छा से गए थे वन में, बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करना है जो मेरे किसी भी पहले पूर्व पुरुष को नहीं प्राप्त हुआ। फिर उनको कौन मिल गए, नारद ऋषि। नारद ऋषि ने उनको कहा ऐसी कामना मत करो, किंतु वो उस कामना को छोड़ नहीं पाया। तब फिर क्या हुआ, वन में चले गए, मंत्र इत्यादि तो मिला ही था, वन में चले गए, भगवान का भी दर्शन हो गया। भगवान ने ही क्या कर दिया, अब जब कहा सारा कुछ ले लो, उनके मन में अब वो सब लेने का इच्छा नहीं रहा, उनके मन में लेने का इच्छा रहा नहीं। उन्होंने प्रभु को क्या कह दिया कि ढूंढने आया था कांच को और आप मुझे मणि स्वरूप, आप मुझे मिल गए, अब मैं फिर कांच को क्यों लूंगा, ये उन्होंने कहा। तो हमारे महाराज जी यहाँ पर जो बात बोलते थे वो ये बोलते थे कि भगवान का भजन होने से क्या हो जाता है, अपनी आप से दूसरी वाली वस्तु निकृष्ट लगने लगती है, अपनी आप से निकृष्ट लगने लगती है। इसलिए भागवत में एक और श्लोक दिया, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेना भक्ति योगेना यजेत पुरुषम परम। अकामा, आप यदि अकामी हैं अर्थात कोई कामना नहीं है जागतिक, अकामा सर्व कामो वा, यदि जगत की समस्त कामनाएं भी हैं, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, या फिर आपको मोक्ष प्राप्त करने की कामना है, उदारधि अथवा भगवान की सेवा प्राप्त करने की कामना है, तीव्रेणा भक्ति योगेना, किसी भी अवस्था में आपका चित्त क्यों ना हो, आप हमेशा भगवान हरि का भजन करो। ये निर्देश तो दिया है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे को क्या रहना, सर्वकामी, अकामा सर्वकामो, कि मेरे को सर्वकामी बन करके भगवान का भजन करना है। कह रहे सर्वकामी बन करके जो भजन करने वाले, उनमें बहुत कोई क्या शब्द उन्होंने दे दिया कि विरल, ये वाला शब्द आया था अभी, कोनो कोनो प्रचुर सुकृति विशिष्ट व्यक्ति यही रूप चित्त वृत्ति युक्त होइयाओ सदगुरु कृपा पाइते पारन, किंतु यही रूप सुकृति विशिष्ट व्यक्ति अति विरल। कह रहे हैं ध्रुव महाराज जी जैसी सुकृति वाले व्यक्ति अथवा इस प्रकार का कोई व्यक्ति की जिसमें बहुत सारी कामनाएं थी, फिर भी भजन करते करते वो सारी चली गई, और वो रखने से भी उसी भावना से ही कि मैं भगवान से मुझे यही मिलता रहे, तब भी उनका भजन हो जाए, ऐसे वाले बहुत विरल व्यक्ति हैं। कह रहे इसलिए तुम साधारण सभी अपने आप को वैसे वाला मान करके कि फिर भी मैं वहां तक पहुंचूंगा, तो कह रहे ऐसा समझना नहीं, वैसे वाला नहीं करना। साधारणता निज निज रुचि अनुसारे कामना पूरणकारी कर्मी ज्ञानी व योगी प्रवृत्ति व्यक्ति के गुरु पदे वर्ण करिया प्रकृत गुरु पदाश्रय वंचित हन। कह रहे अधिकांश लोग किंतु कैसे वाले होते हैं, वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वैसे वाले फिर गुरु के चक्कर में ही पड़ते हैं जो उनको केवल मात्र कर्म की ज्ञान की शिक्षा प्रदान करते हैं और उसी में ही उनको सब समय के लिए अमंगल करने के लिए छोड़ देते हैं। वो उनके प्रकृत मंगल की कामना नहीं करते। ऐसे वाले विरले व्यक्ति ही होते हैं जो क्या करेंगे,
जिनका बहुत इस प्रकार का कामना हो तब भी उनको सदगुरु अपना आश्रय प्रदान करके उसके लिए सारा कुछ करेंगे। वैसे वाले व्यक्ति विरले होते हैं। तो इसीलिए ये क्या एक शब्द व्यवहार करते हैं, ये नॉर्म्स नहीं है, एक्सेप्शन है। ये मैं दूसरा कुछ बोलूं, ये नॉर्म्स नहीं है, मतलब कि सभी लोगों को इस उदाहरण को नहीं लेना चाहिए कि हम भी इसी प्रकार की, हमारा भी क्या जो भी कामना हो, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होता, किंतु एक दिन भगवान अपने आप दर्शन भी देंगे और मेरा भी ध्रुव महाराज जी की तरह अपनी आप से सारी चीजों का लोभ भी चला जाएगा, आसक्ति भी, उसके बिना भी फिर मेरे को राज्य पालन करता रहूंगा 33 करोड़ वर्ष तक। उस प्रकार का कह रहे नहीं, वैसे वाला नहीं सोचना। ऐसे तो ये समाप्त होने वाला, थोड़ा सा रह गया किंतु समय बहुत हुआ। हम लोग संध्या में ही इसका एक पैराग्राफ जो रह गया इस प्रबंध का, उसको पढ़ लेंगे। अभी यहीं पर ही रख देते। श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। उनके द्वारा लिखित प्रबंध श्री गुरु पदाश्रय की जय। श्रील गुरुदेव की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। एकादशी तिथि की जय। तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वृंदायै तुलसी देव्यायै